नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सावन प्रदोष व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। सास अपने बहू को खाना नहीं देती। बहू रोज नदी पर पानी लेने जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, पंसारी के दुकान से गुड़ खरीद लेती और शमशान की चिता पर रोटियां सेकती। रोटी चूड़कर घी को डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में गणेश भगवान की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा करते करते काफी दिन हो गए। गणेश भगवान को यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने नाक पर अंगुली चढ़ा ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह में तो उनका अंगुली है। सब आश्चर्य करने लगे। बहुत लोग मंदिर में जमा हो गए। मंदिर के पुजारी कहने लगे, जो कोई भी गणेश भगवान के मुंह से अंगुली हटा देगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब बहू ने अपने सास को कहा कि मैं भी मंदिर जाकर कोशिश कर लूं। तब सास ने कहा, इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पा रहे हैं तो तुम क्या करोगी। पर बहू ने कहा, मुझे एक बार जाने दीजिए। सारे गांव वाले एकत्रित थे। तब बहू आई और मंदिर में जाकर पट बंद कर लिया और गणेश भगवान से बोली, मैं अपने घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से गुड़ और घी लाती हूँ, चिता पर रोटियाँ सेकती हूँ। इसमें आपको क्या आपत्ति हुई। आपने मुंह पर क्यों अंगुली चढ़ा ली। आपको मुंह से अंगुली हटानी पड़ेगी। अब गणेश भगवान ने सोचा, इसने मेरा सच्चे मन से भोग लगाया, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। और फिर गणेश भगवान ने अपने मुंह से अंगुली हटा ली। अब बहू मंदिर के दरवाजा खोला तो लोगों ने देखा गणेश भगवान ने अंगुली तो हटा लिया है। गांव वाले कहने लगे कि बहू, तुम क्या जादू टोना करती हो। कैसे गणेश भगवान ने अपने मुंह से अपनी अंगुली हटा ली। तब बहू ने कहा कि मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती है। तब मैं घर से आटा लाती हूँ, नदी से पानी लाती हूँ और पंसारी के दुकान से घी और गुड़ लाकर चिता पर रोटियां सेकती हूँ, फिर उसको चूरमा बना देती हूँ। पहले गणेश भगवान को भोग लगाती थी, फिर खुद खा लेती थी। इसलिए गणेश भगवान को आश्चर्य हुआ था और उन्होंने अपने मुंह पर अंगुली रख ली थी। अब मैं अंगुली हटा दी हूँ। सास बहू की भक्ति देखकर बहू से क्षमा मांगने लगी। बहू पर गणेश भगवान की कृपा हुई। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में दो व्यापारी दो बैलगाड़ियों में अलग अलग सामान लादकर बेचने जा रहे थे। एक के गाड़ी में नमक और खाड़ था तो दूसरे की गाड़ी में मिश्री और मेवा था। दोनों बाजार में बेचने के लिए निकले। रास्ते में गणेश भगवान का मंदिर पड़ा। उस समय गणेश उत्सव चल रहा था। दोनों अपने बैलगाड़ियों से ही गणेश भगवान को सर झुकाया। गणेश भगवान तो नटखट हैं, कब किसे अपनी कृपा दे दें यह तो भक्त पर निर्भर होता है। फिर क्या था, गणेश भगवान ने एक बालक का रूप धरा और मेवे मिश्री वाले गाड़ी वाले से पूछा, तेरी गाड़ी में क्या है, थोड़ा मुझे भी खिला दे। गाड़ी वाले ने कहा, मेरे गाड़ी में नमक और खाड़ है। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है। फिर दूसरी गाड़ी वाले से कहा, तुम्हारे गाड़ी में क्या है, थोड़ा खिला दो। उसने मजाक में कहा, मेरे गाड़ी में मेवा और मिश्री है, आकर खा लो। गणेश भगवान ने कहा, जिसकी जैसी इच्छा वैसी मनसा। गणेश भगवान गाड़ी पर चढ़ गए और मेवा मिश्री निकाल कर खाने लगे। गाड़ी वाले ने देखा कि मेरी गाड़ी में नमक और खाड़ था, यह मेवा मिश्री कहाँ से खा रहा है। उसने नीचे उतरकर चेक किया तो देखा पूरी गाड़ी मेवा मिश्री से भरी हुई थी। उधर दूसरी गाड़ी ने जिसमें मेवा मिश्री था उसमें नमक और खाड़ हो गया था। दोनों ही समझ गए कि उस बालक को झूठ बोलने का फल है। दोनों बालक रूप गणेश भगवान के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगे। फिर दोनों ने कहा, हमारा माल वापस कर दीजिए।
फिर गणेश भगवान जिसका जैसा था वैसा कर दिया। फिर दोनों खुशी खुशी वापस चले गए। उन दोनों को ही गणेश भगवान की कृपा प्राप्त हो गई। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।